हेलो गाइस। लास्ट वीडियो में हमने टैक्स लायबिलिटीज निकालनी सीखी थी। आज की वीडियो में भी हम कुछ वो एक दो क्वेश्चन उस पे करेंगे और आगे के कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर जेजे, रेजिडेंट इंडिविजुअल हैविंग एज 52 ईयर्स, टोटल इनकम प्रीवियस ईयर 23-24 इज 1,02,30,000। कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी, इग्नोर सेक्शन 115 बीएसी। इस सेक्शन के बारे में आज हम बात करेंगे कि ये क्या है कैलकुलेशन। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में ये अप्लाई नहीं होगा जो कल लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक्स करे हैं, उसके ही उसी पे ये क्वेश्चन है। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी 250 तक कुछ नहीं, 5 लाख तक 12,500 मैंने पहले भी कहा था 5% पे से याद रख लेंगे। जब भी 10 लाख से ज्यादा होगी इन दोनों पॉइंट्स को रिमाइंडर रखना पड़ेगा, जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। फिर उसके बाद 1 लाख 10 लाख टू 1 करोड़ 2,30,000 तक 30% इतना आ जाएगा। उसका सम सर चार्जेस कितना रहेगा 15%। उसके बाद दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू टैक्स टैक्स ऑन 1 करोड़ प्लस एनआईटी माइनस 1 करोड़ मार्जिन रिलीफ। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हम यहाँ से एक्स्ट्रा अमाउंट निकाल रहे हैं वो ज्यादा आ रहा है, लेकिन ऊपर वाला टैक्स जो हमारे पहले आया था वो कम है। तो यहाँ पे कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं रहेगा। जो ऊपर हमने टैक्स कैलकुलेट करा था उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और 4% एनआईसी यानी कि हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स लगा के पे कर देंगे। इसी के साथ एक क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है। ये 2 करोड़ वाला क्वेश्चन है। 19 ईयर्स एज है उसके, 2 करोड़ 3,20,000 इनकम है। सेम क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। जैसे 250 तक कोई लैब टैक्स नहीं, 5% पे 12,500, फिर 1 लाख, फिर 10 लाख से ज्यादा वाली पे 30% के साथ इंटरेस्ट लगेगा। यहाँ पे 2 करोड़ से ज्यादा इनकम है इसलिए 25% का स्लैब चार्जेस लगता है, सर चार्जेस। उसी के साथ टैक्स इतना बनता है। लेकिन अगर हम इस तरीके से कैलकुलेट 2 करोड़ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने इस पे कैलकुलेट नहीं कर रखा। आप कैलकुलेटर पे या फिर वर्किंग नोट पे आप शो कर सकते हैं इसको। पेपर में अगर आए इस पे क्वेश्चन तो आप इसे वर्किंग नोट पे दिखा सकते हैं, मैंने इसमें नहीं दिखाया, लेकिन आप वर्किंग नोट में शो कर सकते हैं। इस इस वाले अमाउंट को वहां शो करके आप यहाँ बाकी सम करके दिखा सकते हैं। उसके बाद ये अमाउंट कम आएगी, ये वाली ज्यादा है, तो उसका डिफरेंस जो होगा वो हमारा मार्जिनल रिलीफ हो जाएगा। अब जो कम वाली है उस पे हम टैक्स पे कर देंगे। उसके बाद आगे आगे अब ये क्वेश्चन भी सेम ही है, तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। बस इसमें क्या है, ये 5 करोड़ वाली रिलीफ का है, तो उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को करना है। यहाँ पे बस चार्जेस 37% का आ जाएगा। फिर मार्जिन रिलीफ वगैरह कैलकुलेट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन ये रहा और इसका सोल्यूशन ये है। फाइनल आंसर 2,15,450 आ रहा है। अब हम आगे देखते हैं सेक्शन 115 बीएसी क्या है। सेक्शन 115 बीएसी एक नया रिकॉग्नाइजेशन है जो गवर्नमेंट द्वारा लाया गया है। मतलब कि इसमें क्या होता है, जो बेसिक एक्सेप्शन लिमिट है वो 3 लाख होती है। यानी कि 3 लाख की सबको सबकी इनकम माफ होगी। और इसमें फिर स्लैब भी अलग होते हैं, है उसी तरीका जैसे हमने पिछले करे हैं ना। ये एक नया डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है। आप अगर इसको चेंज नहीं करेंगे तो ये परमानेंटली आपके टैक्स पे, इनकम टैक्स पे लगेगा ही। आप दोनों में से आपके पास ऑप्शन रहता है हमेशा। आप जब इनकम टैक्स भरेंगे तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप पुराना वाला कर सकते हैं, उसे ओल्ड कहते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। और ये जो है नया है, ये न्यू है। द डिफॉल्ट टैक्स regime फॉर इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, AGP। टैक्स रेट किस तरीके से रहते हैं इस पे देखते हैं हम। असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए सबसे पहले 3 लाख तक नो कोई टैक्स नहीं रहता, बेसिक एक्सेप्शन। ये सबके लिए होता है, सीनियर हो, जूनियर हो, यानी कि 60 साल से कम उम्र वाला हो, 60 साल से ज्यादा वाला हो, 80 साल से ज्यादा होता हो। इनमें कोई अलग अलग कैटेगरी नहीं है, यहाँ पे सबको बराबर ही मिलता है। फिर 3 लाख से 6 लाख 5%, 6 से 9
10, 9 से 12, 15, 12 से 15, 20 और मोर देन 15, 30। ये समझ लो कि यहाँ पे तीन तीन बढ़ाना है, यहाँ पांच पांच बढ़ाना है, लेकिन आखिर में 15 के बाद रेट कितना बढ़ेगा? 10%, 20% से 10-30% हो गया है। अब इस नोट्स देखो, इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन बेसिक एक्सेप्शन लिमिट इज ₹3 लाख। 3 लाख ही रहेगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल टू रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। ये रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों पे एप्लीकेबल है, किसी में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। और हेल्थ एंड एजुकेशन सी इज एप्लीकेबल 4% ऑफ टैक्स। हेल्थ एंड एजुकेशन यहाँ भी अप्लाई होगा। और इसके चार्जेस के भी रेट अलग है। सरचार्जेस सरचार्जेस के टोटल इनकम 50 लाख तक तो कोई राइट नहीं रहेगा, लेकिन 50 से 1 करोड़ पे, उसमें 50 से 2 करोड़ एक था, 50 से 1 करोड़ था, 1 से 2 करोड़ था, और 2 करोड़ से ऊपर वाले पे 25-37% था। 37% वाला जो रेट था वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा, लेकिन 2 करोड़ से ऊपर वाले पे सब पे 25% रेट लगेगा, 1 से 2 वाले पे 15%। उसके बाद इसके कुछ एक्सेप्शन है, मतलब कि कहाँ कहाँ, क्योंकि जब आप ये नया वाला यूज करेंगे ना, तो आपको कई सारी जगह डिडक्शन नहीं मिलेगा इनकम टैक्स पे। तो इसलिए इसके कुछ डिडक्शन है, वो हम आगे धीरे धीरे कवर करेंगे, उसके लिए आप जगह छोड़ सकते हैं कम से कम 2 पेज की। तो उससे पहले हम एक सेक्शन और देखते हैं, सेक्शन 87A। 87A, रिबेट फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल। रिबेट फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल यानी कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको एक रिबेट मिलती है। आप लोगों ने सुना होगा कि इनकम टैक्स पे 5 लाख 7 लाख तक छूट होती है, लेकिन अभी तक हमने एक भी 5 लाख 7 लाख में नॉर्मल सिटीजन्स पे नहीं पढ़ा है, सुपर सीनियर सिटीजन्स पे पढ़ा है, सीनियर पे 3 लाख पढ़ा है, उससे ज्यादा सिर्फ 5 लाख पढ़ा है हमने सुपर सीनियर पे। तो ये सेक्शन जो है 87A, रिबेट फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, ये बताता है कि हमें कहाँ 5 लाख और 7 लाख पे वो रिलीफ मिलता है और कैसे मिलता है। तो फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैविंग टोटल इनकम अप टू 5 लाख, जिनकी इनकम 5 लाख तक है, उससे ज्यादा नहीं, 5 लाख तक, रिबेट फ्रॉम टैक्स टैक्स अमाउंट एंड 12,500 विच एवर इज लोअर। यानी कि पहले 5 लाख तक की उनकी टैक्स इनकम है, उस पे जो टैक्स अमाउंट आएगा ना, किसी भी तरीके का डिडक्शन के बाद आपका 5 लाख इनकम बची है, उस पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, तो टैक्स और 12,500 दोनों में से जो मिनिमम होगा ना, वो आपको सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और फिर जितना बचेगा ना उतनी ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे रिबेट इज अवेलेबल बिफोर HEC यानी कि हेल्थ एंड एजुकेशन सी से पहले ये रिबेट अवेलेबल होगा, अगर ये उसके बाद अमाउंट जीरो आता है तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस rebate this rebate is available against tax on any type of income other than LTCG under section 112A। LTCG अंडर सेक्शन 112A को हम बाद में देखेंगे आगे। बाकी इससे पहले ये बताएं बस कि ये हर तरीके की इनकम पे लगेगा। उसके बाद इस पे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास एक मिस्टर राघव है, टोटल इनकम उनकी 4,40,000 है, इसके 25 लाख तक तो कोई एक्सेप्शन नहीं लगेगी, नॉर्मल वाला केस है ये। 250 से लेके 440 तक 5% के साथ 9,500, तो ये 9,500 आ जाएगा। उसमें 9,500 और 12,500 में जो मिनिमम होगा 9,500 माइनस कर देंगे, तो उसको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अंडर सेक्शन 87A हो गया। अब कुछ कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये दिया ही क्यों है, डायरेक्ट दे देते कि इनकम टैक्स हमें देना ही नहीं है। डायरेक्ट नहीं दे सकता, क्योंकि जो ये एक्सेप्शन है वो उनके लिए भी है जो स्पेशल एक्ट के स्पेशल टैक्स रेट के अंदर आते हैं। जैसे किसी ने वेजरिंग से या किसी ने लॉटरी से कोई इनकम खड़ी की, वो 5 लाख से कम है, लेकिन उस पर टैक्स रेट हाई होता है, 30% 40% से टैक्स रेट लगता है। तो उस वजह से इनकम अगर रिबेट कर देंगे तो हम उसका 1 लाख 2 लाख का जो भी टैक्स आएगा वो सब माफ हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, मिनिमम ये होनी चाहिए एक नॉर्मल रेजिडेंट की। अब कोई लॉटरी से सीख के वो एक्सेप्शनल कंडीशन है ना, तो उसके लिए हमने इस पे लिमिट बना रखी है, मतलब गवर्नमेंट ने इस पे लिमिट बना रखी है। इस पे एक केस देखते हैं। मिस्टर राजू, रेजिडेंट इंडिविजुअल हैविंग टोटल इनकम 5,05,000 है, कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी, इग्नोर 115 BAC। 115 BAC यानी कि नॉर्मल कंडीशन वाला हमें यूज करना है। 250 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा,
उसके बाद 5% के हिसाब से 12,500 और 5,05,000 तक 20% के हिसाब से 1,000। उसके बाद 13,500। तो यहाँ कोई तो रिबेट मिला नहीं 87A का, 87A का रिबेट नहीं मिला, तो उसके बाद 13,500। फिर HEC हेल्थ एंड एजुकेशन फीस लगा के हम टैक्स अमाउंट हो जाएगा। यहाँ कोई भी मार्जिन मार्जिन रिलीफ का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ कोई भी अगर आप 87A का रिडक्शन लेते हैं तो आपको मार्जिन रिलीफ का कोई भी वो रिलीफ नहीं मिलेगा। मार्जिन रिलीफ नहीं मिलेगा कि आपने इतना थोड़ा सी तो ज्यादा कमाया है तो उस पे आपको टैक्स नहीं देना चाहिए, आप उतनी पेमेंट कर देंगे, वो ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद आता है इफ एक्सेस फॉलोज, इफ असिस अगर एसएससी फॉलो करता है 115 को, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में देन डिबेट्स अंडर सेक्शन 87 इज एज फॉलो। किस तरीके का होता है, फॉर एज एन इंडिविजुअल टोटल इनकम 7 लाख, अगर वो 115 बीएसी सेक्शन फॉलो करता है तो उसे 7 लाख तक का एक्सेप्शन मिल सकता है। 7 लाख पे क्या होता है, 7 लाख तक आपको या तो टैक्स अमाउंट और 25,000 में से जो मिनिमम होगा विच एवर इज लोअर, आपको पेमेंट उतने का रिबेट मिल जाएगा, जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। क्वेश्चन देखते हैं इस पे। 6,90,000 की इनकम है सिद्धार्थ की, और एज पर सेक्शन 115 बीएसी पे वो अपनी टैक्स कैलकुलेट करना चाहता है। तो 3 लाख तक नो टैक्स, 3 से 6 5% के साथ 15,000, 6 से 690 10% के हिसाब से 9,000, उसकी इनकम क्या बनी 24,000। 24,000 और हमने क्या बोला था, टैक्स अमाउंट और 25,000 विच एवर इज लोअर। तो टैक्स अमाउंट हमारी कम है 24,000, तो उसको लेस कर देंगे तो हमें उसको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। एक पंकज है, उसकी 65 ईयर्स है, वो रेजिडेंट हैविंग टोटल इनकम, रेजिडेंट है इंडिया का, उसकी इनकम 7,05,000। कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी होता है, वो 115 बीएसी सेक्शन के हिसाब से अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना चाहता है। तब उसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो 3 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं, 3 से 6 तक 5% 15,000, फिर उसके बाद 7,05,000 तक 10% 1,05,000, उसकी टोटल टैक्स बना 25,500। पहली बात तो उसे रिबेट मिलेगा नहीं, क्योंकि उसकी इनकम ही 7 लाख से ज्यादा है। तो जब 7 लाख से उसकी इनकम ही जाना ज्यादा है तो उसको रिबेट किस बात का। उसके बाद देखते हैं 25,000 पे उसको अमाउंट रिस्ट्रिक्शन, दिस अमाउंट इज रिस्ट्रिक्टेड टू, यहाँ मार्जिन रिलीफ का कॉन्सेप्ट आता है 115 बीएसी में, नॉर्मल वाले कंडीशन में नहीं आता। 115 बीएसी में फिर मार्जिन रिलीफ का कॉन्सेप्ट, उसको 5,000 5,000 उसको मिनिमम करना होगा, क्योंकि विच एवर इज लोअर। इसमें भी मार्जिन रिलीफ के कॉन्सेप्ट में है तो 5,000, फिर उस पे एनईसी पे कर लगा के पे कर देना होगा। अब मार्जिन रिलीफ होता क्या है, मार्जिन रिलीफ इन केस ऑफ रिसीव फॉर 80 सेक्शन 87A, if total income is more than 7 lakh, but ये सेक्शन में लिखा है the total income is more than 7 lakh but does not exist 7,27,770, ये कोई ओरिजिनल, ये अमाउंट सेक्शन में नहीं लिखा, ये एक्सप्लेन सॉल्व करेंगे तो हम इसके 1 रुपए भी ज्यादा पड़ेगा ना, तो हमें बहुत सारे टैक्स देना पड़ेगा। मार्जिन रिलीफ हमें वहां पे नहीं मिलेगा, ये कैलकुलेशन है, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, ये सेक्शन में नहीं बोलता। देन टैक्स ऑन सच इनकम विल कैनॉट बी एग्जिस्ट द अमाउंट विच इज इनकम एग्जिस्ट 7 लाख। अमाउंट उस अगर इससे ज्यादा आता है तो अगर हम अमाउंट पे करेंगे, मतलब कि अगर 7,27,770 से कोई भी अमाउंट कम होती है, तो जितनी एक्स्ट्रा अमाउंट है वो अगर हम पे कर देते हैं तो हमें टैक्स कम पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर इससे ज्यादा है तो हम टैक्स पे करना ज्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि वो कम आएगा। फिर उसके बाद देखते हैं तो आर एक क्वेश्चन देखते हैं। आर एन एम टोटल लाइबिलिटी 7 लाख, इनकम है 7,40,000 की, एज पर 115 बीएसी के इनकम कैलकुलेट करनी है। 3 लाख तक नो टैक्स, उसके बाद 10%, फिर 5%, फिर 10%, टोटल उसकी इनकम बनी 29,000। 7,40,000 से उसकी पहली 7 लाख से ज्यादा है इनकम, तो डिबेट मिलेगा नहीं 87A का। तो उसके बाद रिस्ट्रिक्शन लगा के उसकी इनकम आ गई 40,000। अब देखो यहाँ 40 आ गया, तो 29 को ही हम करेंगे कि जितनी हमारा टैक्स लाइबिलिटी बना उस पर एनईसी करके पे कर देंगे, हमारा आ जाएगा 30,160 टैक्स लाइबिलिटी
आ जाएगी। उसके बाद एक क्वेश्चन ये देखते हैं, मिस्टर मानव हैविंग टोटल इनकम 7,26,000, ये आ गई जो हमने रेट अमाउंट डिसाइड किया था उससे कम वाली। तो उस पे 115 के हिसाब से चेक करें। तो पहले 5%, पहले तो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, फिर 5% के हिसाब से 15,000, फिर 10% के हिसाब से 12,600, तो हमारा 27,600 बना। तो उसके बाद लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A, कोई रिबेट रहेगी नहीं क्योंकि पहले ही 7 लाख से ज्यादा है। दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू, तो उसके बाद 7 लाख पे नील, और उससे ज्यादा अमाउंट कितना है 40,000, कौन सा कम है 27,600, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे और 28,700 फॉर टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे एक गलती हो गई है, ये 26,000 रहेगा और हमारे पास मिनिमम आएगा 26,000। तो 26,000 पे हम कैलकुलेट करेंगे 26,000 का 4%, 1040, 1040 प्लस 26,000, तो हमें टैक्सेबल अमाउंट आएगा 27,040, इतना आएगा। गलती हो गई थी कैलकुलेशन में से। तो इसी के साथ कॉन्सेप्ट ये वाला खत्म हो गया ऑलमोस्ट। उस पे एक क्वेश्चन है आपकी, आदिति है कोई, उसकी इनकम है 50,90,000, उस पे टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है, नॉर्मल है। उसी तरीके 3 लाख तक कोई नहीं, फिर 5%, फिर 10%, 15, 20 और फिर आखिर में 30% के हिसाब से टोटल टैक्स कितना आता है, टोटल टैक्स आएगा। तो उसके बाद सरचार्जेस लग जाएंगे क्योंकि 50 लाख से ज्यादा इनकम है ना, तो उस पर सरचार्जेस इंक्लूड हो जाएंगे। फिर रिस्ट्रिक्टेड टू 50 लाख पे 12 लाख टैक्स बनता है, प्लस जो 90,000 जाता है, 12,90,000 विच एवर इज लोअर, 12,90,000, 51,600, 13,41,600 हमारा टैक्स आ जाएगा। अब अगला आता है अब कंपनी पे, कंपनी को कितना टैक्स पे करना है। टैक्स रेट ऑफ कंपनी क्या होता है, डोमेस्टिक और फॉरेन, दो हिस्सों में डिवाइड है ये। डोमेस्टिक वालों में भी दो टाइप के हैं, एक तो जिनकी टोटल टर्नओवर ग्रोस रिसिप्ट और प्रीवियस ईयर 2021-22 इज अप टू 400 करोड़, 400 करोड़ से मिनिमम रहेगी 21-22 में, इस साल, यानी कि जो असेसमेंट ईयर अब आ रहा है 24-25, उनमें जब इनकम कैलकुलेट की जाएगी ना, वो कंपनी की, वो उसके टर्नओवर के रेट बेसिस पे डिराइव की जाएगी कि उसका जो 2021-22 का टर्नओवर था वो कैसा था। अगर वो 400 करोड़ से कम था तो हम 25% लगाएंगे, और अगर ज्यादा था तो 30%। अब हमने 2021-22 गवर्नमेंट ने क्यों तय किया, क्योंकि देखो अगर हम प्रीवियस ईयर या करंट ईयर तय करते तो कंपनी क्या था, अपना प्रॉफिट घटा सकता है, टर्नओवर कम कर सकता है। जैसे हम करंट ईयर करते हैं तो करंट ईयर में कंपनी क्या करता, अपनी टर्नओवर को कम कर देता, जिससे उसे एक्सेप्शन मिल जाता, तो 400 से नीचे कर देता, उसे 25% टैक्स देना पड़ता। लेकिन और प्रीवियस ईयर करते तो हमारे बजट क्या होता है, वो 1 फरवरी को होता है, हमारे पास 2 महीने, कंपनी के पास 2 महीने होते, वो उसमें भी छेड़छाड़ कर देते, इसलिए हमने प्रीवियस के प्रीवियस ईयर रखा, ताकि 2021-22, अभी 2022-23 में 2021-22 का जो टर्नओवर होगा वो उसे चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी रिपोर्ट पहले गवर्नमेंट के पास जमा हो चुकी है। तो उसके हिसाब से आपको रेट पे करना पड़ेगा, रेट आपको इस साल की इनकम पे ही पे करना पड़ता है। फॉरेन कंपनी को 40% देना पड़ता है, इसमें कोई कैटेगरी नहीं है, और उनका डायरेक्ट 40% ही आएगा, कोई स्लैब नहीं होता कंपनी के रूल में। अब सरचार्जेस, सरचार्जेस अब ज्यादा इनकम कमाएंगे तो सर एक्स्ट्रा टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। तो अब टोटल इनकम अगर किसी की 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ तक है, टू 10 करोड़, तो डोमेस्टिक में उसे 7% और फॉरेन में 2%। अब फॉरेन का कम क्यों है, क्योंकि हमने टैक्स ही उनसे ज्यादा 40% ले रखा है, तो यहाँ तो थोड़ी छूट देना चाहिए ना, वरना तो फॉरेन कंपनी भाग जाएगी इंडिया से। अब 10 करोड़ उससे ज्यादा होगा तो 12% डोमेस्टिक में, 5% फॉरेन कंपनी में हमको टैक्स सरचार्जेस पे करना पड़ेगा। हेल्थ एंड एजुकेशन फीस हर जगह आएगा 4% के हिसाब से टैक्स प्लस सरचार्जेस अगर होगा तो। इसके बाद इस पे एक क्वेश्चन है,
कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी ऑफ बीबी वर्चुअल प्राइवेट लिमिटेड अ डोमेस्टिक कंपनी, जिसका 2021-22 में टर्नओवर 70 करोड़ था। 70 करोड़ था यानी डोमेस्टिक केस का, डोमेस्टिक कंपनी का केस वन आ जाता है 25% के हिसाब से। अब उसमें तीन हमें केस दे रखे हैं कि या तो उनकी इनकम 70 लाख है तो क्या टैक्स आएगा, 1 करोड़ 1 लाख है तो क्या आएगा, और 10 करोड़ 2,80,000 है तो क्या आएगा। इसमें मार्जिन रिलीफ का कॉन्सेप्ट भी हमें रखना है, क्योंकि 1 करोड़ और 10 करोड़ में हमें सरचार्जेस भी लगेंगे। अब देखो इनकम क्या है, 70 लाख। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, कैलकुलेशन टैक्स लाइबिलिटी के लिए डायरेक्ट 25%, 70 लाख का 17,50,000 उस पे हेल्थ एंड एजुकेशन सी 4% 70,000, तो हमारी टोटल इनकम आ जाएगी, टैक्स आ जाएगा 18,20,000। इस पे तो कोई मार्जिन नहीं है, क्योंकि इस 1 करोड़ से ज्यादा नहीं, 1 करोड़ से कम थी तो चार्जेस लगा नहीं। अब यहाँ देखते हैं, इनकम हमारी केस टू क्या है, इनकम हमारी 1 लाख 1 करोड़ 1 लाख है। 1 करोड़ 1 लाख रेट सेम रहेगा 25%, 25,25,000 आएगा। उसमें सरचार्जेस ऐड कर देंगे 7%, क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा पे हमें 7% का सरचार्जेस पे करना पड़ेगा। तो 25,25,000 का 7% 176,750 आएगा। उसका सम करेंगे 27,01,750 आएगा। अब मार्जिन रिलीफ चेक करेंगे उसी तरीके से, 25 लाख का एक 1 करोड़ का 25 लाख, 25% 25 लाख आएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे 1 करोड़ से ही तो 1 लाख जा रही है, सबसे नियरेस्ट नियरेस्ट अमाउंट क्या है, 1 करोड़। उस पे चेक करेंगे, क्योंकि 1 करोड़ पे हमें कोई चार्जेस पे नहीं करना, तो 25 लाख ही आएगा। प्लस 1 लाख जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमारा आ रहा है, हमारा 26 लाख बन जाएगा। तो इसका डिफरेंस इन दोनों में मिनिमम कौन सा है, 26 लाख। तो 26 लाख पे हम नेट हेल्थ एंड एजुकेशन फीस पे कर देंगे, लगा के पे कर देंगे, वो हमारे टैक्स नेट टैक्सेबल पेबल नेट टैक्स पेबल आ जाएगा। अब लास्ट केस बचता है हमारा 10 करोड़ 2,80,000 का। अब 10 करोड़ 2,80,000 पे पहले टैक्स रेट तो 25% ही रहेगा, तो आ जाएगा 2,50,70,000। सरचार्जेस 12% हो जाए, क्योंकि 10 करोड़ से ज्यादा है, तो 30,08,400 आ जाएगा। उसका सम करेंगे 2,80,00,000 78,400 आएगा। अब इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो टैक्स करेंगे 10 करोड़ पे, क्योंकि 10 करोड़ नियरेस्ट अमाउंट है, लोएस्ट। तो उस पे हमें 250 का बनेगा टैक्स, ठीक है। और उसके बाद सरचार्जेस 7%, क्योंकि उससे 10 करोड़ तक के अमाउंट पे 7% सरचार्जेस लगता है, 17,50,000। उसके बाद नेट टैक्स ऑन 10 करोड़ 2,67,000, 2,67,50,000। इतना हमें टैक्स टोटल बनेगा 10 करोड़ पे। प्लस जो एडिशनल अमाउंट हमारा आ रहा था 10 करोड़ से ज्यादा, उसका सम करेंगे तो 2,70,000, 17,30,2 करोड़ 70,30,30,000। तो विच एवर इज लोअर, उस पे हेल्थ एंड एजुकेशन फीस लगा के हमारा टैक्स पेबल आ जाएगा। इसी के साथ आज के कॉन्सेप्ट वीडियो में इतना ही। आगे के कॉन्सेप्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।